वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीतां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 133वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने श्लोक संख्या 245 के ऊपर चर्चा की। आज 246 संख्यक श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावां सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। दो प्रकार के प्रतियोगी हमारे सामने उपस्थित हुए। एक तो जिनकी बुद्धि व्यवसायात्मिका है, एक ही लक्ष्य के तरफ उनका ध्यान है, उसके लिए वे समर्पित हैं। और दूसरे की बुद्धि जो है वह अव्यवसायात्मिका है, बहुत शाखाओं वाली है और अनंत प्रकारों की है। वे लोग जो अव्यवसायात्मिका बुद्धि वाले हैं, उनका मत यह होता है कि वेद के वे वचन ही प्रधान हैं जिसमें आपकी कामनाओं को पूर्ण करने के विधान कहे गए हैं, और कामनाओं की पूर्ति करने के लिए जो विधान कहे गए हैं उनसे प्राप्त होने वाले स्वर्ग इत्यादि से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऐसे लोगों की बुद्धि, ऐसे लोगों का हृदय कामनाओं से जर्जरित रहता है। स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा वाले होते हैं ये लोग, और वैसी क्रियाओं को करते हैं जो जन्म, कर्म और फल को देने वाले होते हैं, और भोग और ऐश्वर्य के प्रति इन लोगों की परम लालसा होती है। ऐसे लोगों के लिए समाधि के संबंध में व्यवसायात्मिका बुद्धि का विधान, आदेश, निर्देश शास्त्र ने नहीं किया है, क्योंकि ये लोग उसके योग्य ही नहीं हैं। अर्जुन को भगवान ने कहा, तुम वैसा मत बनो। वैसे लोगों की बुद्धि त्रिगुणमयी होती है, त्रिगुण के द्वारा प्रेरित होकर वे काम करते हैं। तुम त्रिगुण से ऊपर उठो। वेद के उन वचनों में भी आस्था मत रखो जो तीनों गुणों से संबंधित क्रियाओं के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिसमें, क्योंकि वह दूसरे अधिकारियों के लिए है। तुम वैसे अधिकारी वाले नहीं हो। तुम तो निर्द्वंद्व हो जाओ, नित्य सत्व में प्रतिष्ठित हो, निर्योग क्षेम बनो और आत्मवान बनो। इसके पीछे जो एक कारण दिया जा सकता है, अर्जुन के मन में प्रश्न हो, मैं ऐसा क्यों बनूं, तो भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। उदपान इस शब्द का अर्थ होता है कुआं, कूप। यावान अर्थः उदपाने प्राप्यते, एक कूप से जितना प्रयोजन प्राप्त हो सकता है। सर्वतः उदपाने यहाँ हो जाएगा सर्वेषु उदपानेषु। सभी कूप, छोटे छोटे जो भी कूप हैं, जलाशय हैं, इनसे हम लोगों के प्रयोजन की, पानी से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति होती है। किंतु यदि हमारे पास विशाल सागर के समान जलाशय हो तो फिर छोटे छोटे इन कुओं की क्या आवश्यकता पड़ेगी। छोटे छोटे कुओं से जितने भी प्रकार के प्रयोजन पूर्ण हो सकते हैं वे अवश्य ही एक बहुत बड़े जलाशय के द्वारा पूर्ण हो जाएंगे और शायद उसमें उससे अधिक भी प्रयोजन की प्राप्ति हो सके। इसी दृष्टांत को सामने रखकर भगवान कह रहे हैं तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। वेद में अनेक प्रकार की बातें हैं। अब व्यवसायत्मिका बुद्धि वालों के लिए अनेक बातें हैं, भगवान ने इसे स्वीकार किया। उनके कामनाओं को पूर्ति करने से संबंधित अनेक प्रकार के नियम विधान वहाँ हैं और उनकी भारी प्रशंसा भी वहाँ की गई है। प्रशंसा सुन के ही तो लोगों का वैसे कर्म के प्रति लोभ होता है, यह है। किंतु भगवान कह रहे हैं अलग अलग कर्म, अलग अलग फल के लिए अलग अलग वेद की शाखाओं का आश्रय लेकर के अलग अलग कर्म करने से जो कुछ फल प्राप्त होगा तावान वह सब कुछ सर्वेषु वेदेषु संपूर्ण वेद में विजानतः ब्राह्मणस्य जो मुख्य तत्व है, संपूर्ण वेद में जो मुख्य तत्व है जिसके लिए भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, आत्मवान बनो। ऐसा जो आत्मवान हो जाएगा, आत्मा को जानने वाला हो जाएगा, ऐसा जो ब्राह्मण होगा उसको सारे मनोरथों की पूर्ति हो जाएगी। यद्यपि उनका कोई मनोरथ तो होता ही नहीं है, किंतु प्रयोजन की प्राप्ति की जो बात है उसके सारे प्रयोजनों की प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसा भी होगा कि उसको भोग और ऐश्वर्य से संबंधित किसी प्रयोजन की आकांक्षा ही नहीं रहेगी, वह एक महासागर में विचरण करेगा। आगे 247वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। यह बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और सामान्य लोग भी श्लोक को जानते हैं, बोलते भी हैं, किंतु श्लोक का जो गंभीर अर्थ है यह हम लोगों के लिए समझना परम आवश्यक है। अब व्यवसायत्मिका व्यक्ति जो हैं वे ऐसी क्रियाओं को करते हैं जो कर्म, जन्म, कर्म और फल प्रदान करने वाले होते हैं। यहाँ भगवान अर्जुन को कर्म करने के लिए कह रहे हैं, युद्ध रूपी कर्म करने के लिए, और कह रहे हैं साथ साथ तुम क्या बनो, निर्द्वंद हो जाओ, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इस चीज़ से रहित हो जाओ। तो अर्जुन के मन में यह प्रश्न तो हो सकता है ये क्या कह रहे हैं आप, क्यों ऐसा। तो उस चीज को भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते,
ते अधिकारः कर्मणि एव। अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है। जो तुम्हारे लिए विहित क्रिया है, स्वधर्म है, उसके करने में तुम्हारा अधिकार है। वह तुम अपनी इच्छा से कर सकते हो। मा फलेषु कदाचन, किंतु उस कर्म से जिन फलों की प्राप्ति होती है, उन फलों के विषय में तुम्हारा अधिकार नहीं है। जब भी कोई कर्म किया जाएगा तो उस कर्म का एक फल प्राप्त होता है, और वह फल कर्म करने के अनंतर कभी भी प्राप्त हो सकता है। इस जीवन में भी, आगामी जीवन में भी। उत्कट हो, अत्यंत उत्कट कर्म हो, दुष्कर्म हो तो पुण्य हो तो इस जीवन में भी प्राप्त हो जाता है। नहीं तो सामान्यतः कर्म का फल जो है आगामी जीवनों में प्राप्त होता है। कर्म के द्वारा जो फल की प्राप्ति होगी, उन फलों में कभी भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। फल मुझे प्राप्त होगा ही, यह कहने का अधिकार तुम्हें नहीं है। वह तो जो कर्म का परीक्षक है, उसके हाथ में है कि तुमने जो कर्म किया वह उचित हुआ या अनुचित हुआ। यदि अनुचित है तो जो कर्म का फल है, सुंदर फल, अनुकूल फल होना चाहिए, यह फल आपको नहीं मिलेगा। तो कर्म करने में कोई भी व्यक्ति कर्म इसीलिए करता है कि उसे उस कर्म से किसी फल की अपेक्षा होती है। अपने प्रयोजन को सामने लक्ष्य ना रखते हुए बुद्धिहीन से भी बुद्धिहीन व्यक्ति कोई कर्म नहीं करता है। ऐसा एक स्वाभाविक सिद्धांत है। तो अर्जुन यदि कर्म करेंगे तो अर्जुन के सामने उस कर्म से क्या फल प्राप्त हो, यह विषय आएगा। यह कर्म के साथ जुड़ा हुआ एक पक्ष है कर्म, तो कर्म फल। आगे भगवान कह रहे हैं, मां कर्म फल हेतुर्भूः। कर्म का फल किसी के पास तभी आएगा जब वह अपने आप को कर्म फल का कारण बनाएगा। मेरे पास इस कर्म का फल आए, इस भावना से जब वह कर्म करेगा तभी वह फल उसके पास आएगा। इस फल, कर्म के फल के विषय में वह स्वयं हेतु है, क्योंकि उसे उस फल की चाह है, उसकी इच्छा है। यदि वह उस कर्म से होने वाले फल की चाह ना करे, इच्छा ना करे, तो उस फल का वह कारण भी नहीं होगा। यही भगवान यहाँ कह रहे हैं, मां कर्म फल हेतुर्भूः। तुम कर्म फल का हेतु भी, कारण भी मत बनो। एक तो कर्म तुम्हारे अधिकार में नहीं है, वह कर्म का फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है, वह कर्म फल प्रदाता के अधिकार में है। वह कर्म फल तुम्हारे पास ना आए, ऐसा अधिकार तुम्हारे पास है। कैसे? यदि तुम अपने आप को कर्म फल पाने का अधिकारी मत समझो, कर्म फल पाने वाला मत समझो, कर्म फल पाने का कारण तुम्हारा मिट जाएगा, तब वह कर्मफल तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसलिए कर्मफल का हेतु कि मुझे यह कर्म प्राप्त हो, ऐसी चाह वाला तुम मत बनो। तो कर्मफल यदि मुझे नहीं चाहिए तो मैं कर्म ही क्यों करूँगा? सीधी सी बात है।
कर्म फल नहीं चाहिए तो कोई किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। फल को सामने रख कर ही कोई भी व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होता है। इसके लिए भगवान कह रहे नहीं, ऐसा यदि किया जाए, विशेषकर उन कर्मों के लिए जो कर्म आपके लिए शास्त्र ने विहित किए हैं, कर्तव्य के रूप में आपके ऊपर दिए हैं कि आपको यह कर्म करना चाहिए, करना पड़ेगा, उसको आप नहीं करेंगे तो आपकी आसक्ति किस में हो गई? अकर्म में, कर्म नहीं करने में। आपके लिए जो विहित कर्तव्य के रूप में कथित कर्म हैं, उसके नहीं करने में आपकी आसक्ति हो गई तो यह फिर आपके लिए एक दोष लेकर आएगा, और वह दोष आपके लिए जीवन में प्रतिकूलता लाएगा, वह अधर्म हो जाएगा। इसलिए कर्म को नहीं करने के विषय में, विहित कर्म को नहीं करने के विषय में हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उसमें हमारा हृदय नहीं जाना चाहिए कि यदि फल हमें नहीं चाहिए तो हम कर्म करें ही क्यों। तो भगवान ने अर्जुन को तीनों तरफ से बांध दिया। भगवान अर्जुन को जो आत्मान होने के लिए कह रहे हैं, निस्त्रय गुण्य होने के लिए कह रहे हैं, निर्द्वंद्व होने के लिए कह रहे हैं, योग निर्योग क्षेम होने के लिए कह रहे हैं, उसके विषय में यह पहली सीढ़ी है कि कोई व्यक्ति यदि वैसा बनना चाहता है तो स्वधर्म के संबंध में उसकी अपनी ऐसी धारणा होनी चाहिए। कर्म मुझे अधिकारतः प्राप्त है, यही है कर्म में अधिकार है। अर्जुन क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय का युद्ध कर्म जो है वह अधिकारतः प्राप्त है। किन किन परिस्थितियों में युद्ध करना चाहिए यह शास्त्रों के द्वारा विस्तार से उल्लिखित है। वैसी परिस्थितियां आने पर उसे शस्त्र अवश्य उठाना चाहिए और अधर्म का प्रतिकार करना चाहिए। यह अधिकार से प्राप्त है। इसी को भगवान ने कहा कर्मणि तव अधिकारः। किंतु फल में उसका अधिकार नहीं है। फल का अधिकार किसके हाथ में है? फल किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में, जो कर्मफल प्रदाता है। साथ साथ भगवान ने यह भी कहा दिया, कर्मफल पाने का कारण तुम मत बनो, मतलब तुम अपने आप को कर्म का कर्ता भी मत समझो। और फिर ये भी कहा कि ऐसा होने से तुम सोचोगे कि मैं कर्म ना करूं। जब कर्म का फल नहीं चाहिए तो कर्म को करने की आवश्यकता क्या है? भगवान बोलते हैं खबरदार, ऐसी भी तुम्हारी बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि जब मैं कर्म का फल पाऊंगा ही नहीं, मुझे पाना ही नहीं है, तो फिर मैं कर्म करूँ क्यों? इस प्रकार की मति तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। अर्थात अपने लिए विहित कर्म के संबंध में, कर्म को ना करने के संबंध में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तब जाकर जो मैंने निस्त्रय गुण इत्यादि की बात की है, उस दिशा में तुम अग्रसर हो पाओगे। उस दिशा में बढ़ने के लिए यह पहली सीढ़ी है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।